तो गन कल्चर को लेकर के बयान है। गन कल्चर वाले गाने पर डीजीपी ने चेतावनी दी है और इंडिया न्यूज के साथ खास बातचीत में उन्होंने बयान दिया है। बदमाशों का ब्रांड एम्बेसडर बनने की जरूरत नहीं, ये बात डीजीपी ने कही है। सिंगर को एक बार फिर से धमकी मिली है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गन कल्चर वाले गाने पर डीजीपी की ओर से बयान दिया गया है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर और इंडिया न्यूज से खास बातचीत में बोले हैं डीजीपी। गन कल्चर वाले गाने पर डीजीपी की चेतावनी, बदमाशों का ब्रांड एम्बेसडर बनने की जरूरत नहीं है, ये बात डीजीपी ने कही है। सिंगर को फिर धमकी मिलती है, ये बात डीजीपी ने कही। हरियाणा में ऑपरेशन ट्रैकडाउन लगातार जारी है। ऐसे में हरियाणा पुलिस की ओर से लगातार बदमाशों को पकड़ा जा रहा है। अब तक 4200 से ज्यादा बदमाशों को ऑपरेशन ट्रैकडाउन के दौरान पकड़ा जा चुका है। लगातार इस मुहिम को जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। एक सप्ताह के लिए ट्रैकडाउन जो है वो बढ़ा दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह जी मौजूद हैं। सर, आपने एक रिव्यू मीटिंग की थी, तमाम अधिकारी जो है इसके अंदर जुड़े थे। एक सप्ताह और बढ़ाने का फैसला जो है वो लिया गया है। ऑपरेशन ट्रैकडाउन को लेकर आपने बधाई भी दी है, जिन्होंने अच्छा काम किया। जी, आप देखें जो ट्रैक डाउन का जो हमारा ये ऑपरेशन अभी चल रहा है, तो उसमें जो हमारी सोच थी कि जो गिरोहबंदी करते हैं और जो कट्टापंथी हैं, तो समझते हैं कि कट्टा हमने खरीद लिया तो हम कुछ भी करने के लिए लाइसेंस हमें मिल गया है। तो जो जितने भी ये भाग रहे थे बहुत दिनों से, और हमने सबको कहा कि भाई इनको जेल ही लेके चलो, बाहर रहने लायक ये है नहीं। तो उस क्रम में 1900 की पहचान हुई थी और 1400 जो हैं पिछले जो 20 तारीख तक जेल भेजे जा चुके थे। तो हमने एक सप्ताह और इसको आगे बढ़ाया है और हमें पूरी उम्मीद है कि 1900 का आंकड़ा जो हम छू लेंगे 7वें दिन ख़त्म होते होते। ये लोग जिन्होंने बदमाशी और ठगी को अपना धंधा बना रखा है, उनकी एक ही जगह है जेल, वहाँ इनको हम भेज रहे हैं। तो सर, आपने कल एक चिट्ठी भी लिखी। चिट्ठी का लास्ट जो पंक्ति थी हमने पढ़ी गुरु गोविंद सिंह जी की, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियंते में बाज चुड़ाऊं, तब है गुरु गोविंद सिंह कहलाऊं। एक हौसला अफजाई आपने हरियाणा पुलिस के जवानों की। हौसला नहीं, मतलब देखें कि लोगों को कहीं प्रेरणा लेनी चाहिए। उसमें ना मोबाइल फ़ोन था, ना सीसीटीवी था, कुछ भी नहीं था। और जो हालात ऐसे थे कि जो मुगल थे उनका बहुत एग्रेसिव अप्रोच था, वो तो आपको पता ही किस लेवल तक जाते थे वो। उस समय भी लोगों को उनके खिलाफ खड़ा करना, है ना, और इतना बड़ा अपने को लड़ाका साबित करना कोई छोटी बात थोड़ी है। तो बाकी अगर हम वही हम कहते हैं इनको कि जब वो तैयार कर पाए एक आदमी को 1.25 लाख से लड़ने के लिए, तो आप 500 को एक से लड़ने के लिए क्यों नहीं तैयार कर सकते। कि जैसे देखिए कहीं भी गुड़गांव का एग्जाम्पल लें तो वहाँ की पुलिस की स्ट्रेंथ 8000 है। तो हम पूछते हैं कि भाई कितने लोग हैं जो लोगों को तंग करने में लगे रहते हैं। कोई आके चला गया वो तो अलग बात है, कितने लोग हैं कि जेल में डाला, आए फिर शुरू हो गए, तो 100 भी नहीं होंगे। तो हमने कहा जब 8000 और 100 का अनुपात देखें तो कितना आसान काम है ये। तो हमारी पुलिस बड़ी उत्साहित है कि हाँ ये तो सचमुच बड़ा आसान सा काम है। तो आप देखें कि 1500 को आदमी को पकड़ के जेल भेजना कोई छोटा मोटा काम थोड़ी है, और ये कर गए 15 दिन में। तो पुलिस हाईली मोबिलाइज्ड स्टेट में है। आज भी देखें करनाल में गोलीबारी घटना हुई थी, अम्बाला आते आते उन्होंने पकड़ लिया उसको, क्योंकि पुलिस सड़कों पर है, कोऑर्डिनेशन एक दूसरे से हो रहा है, और डरते नहीं हैं, सामने पड़ रहे हैं। तो मुझे बड़ा इस बात का गर्व है कि जो इनको टास्क दिया जाता है हरियाणा पुलिस को, उससे ज़्यादा ये करके हमें देते हैं। तो सबको बहुत बधाई। सर, मैंने देखा, मैं आंकड़े भी देख रहा था, गुरुग्राम पुलिस ने काफ़ी अचीव किया। आपने उनको अप्रिशिएट भी किया। जिन्होंने ठीक से काम नहीं किया उन्हें चेतावनी भी दी गई कि अगली बार जब आएँ आप तो आंकड़े पूरे लेके आएँ। तो इसको आगे भी एक्सटेंड कर दिया गया है। लेकिन ऑपरेशन ट्रैकडाउन के बाद भी आप एक अभियान शुरू करने जा रहे हैं हरियाणा में, हॉट पैलेस के नाम से। इस तरीके की जानकारी है ये सर? देखिए हम जो है ना जी, कि ये नहीं कहते किसी ने खराब काम किया। बदमाश कोई बैठा तो रहता नहीं कि आओ मुझे पकड़ के ले जाओ, या आओ या मेरा मुकाबला करो। ये भागते रहते हैं। तो कभी ये पकड़ में आते हैं, कभी नहीं आते हैं, लेकिन सब ने बहुत कोशिश की। और देखें कि 40% तो सारे गए ही गए थे। तो हम सबको बधाई देना चाहेंगे जिस मेहनत से उन्होंने काम किया है। अगर हम देखें कि एक मुलजिम को पकड़ना कितना मुश्किल काम होता है, इतना बड़ा इलाका, इतनी आबादी,
किधर दुबक के बैठ जाए क्या पता चले, बट फिर भी उनको ट्रैक करके ढूंढ के पकड़ के जेल भेजना। तो मैं एक एक जवान को हरियाणा पुलिस को बधाई देना चाहूँगा, और उनसे हमें बड़ी उम्मीद है। और जैसा मैंने कहा ना, जो हम इनसे अपेक्षा करते हैं उनसे ज़्यादा ये करके देते हैं। तो बड़े उत्साही हैं, कुशल हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि अब तो कोई जगह है नहीं, जो करेंगे सो भरेंगे। सर, एक चिट्ठी में कल युवाओं को लेकर भी एक संदेश था, और साथ ही साथ जो गन कल्चर को लेकर गाने प्रमोट करते हैं उनको भी कहा कि आपने इस तरीके के गाने मत बनाइए, नहीं तो आपराधिक श्रेणी में उन्हें भी गिना जाएगा। देखिए, एक बिहेवियर का ना एक थ्रेशोल्ड होता है कि हर कोई हर चीज़ करने के लिए बायोलॉजिकली प्रोग्राम्ड है। कोई मतलब ऐसा नहीं कि कोई विशेष इसमें है, लेकिन एक थ्रेशोल्ड होता है कि जैसे धर्म से, शिक्षा से, पेरेंटिंग से, एजुकेशन से हम ये सिखाते हैं लड़के बच्चों को कि दूसरों का नुकसान नहीं करना, दूसरों की मदद करनी, मिलजुल के रहना, प्रॉब्लम सॉल्वर बनना, वैल्यू क्रिएटर। सालों साल ये सिखाते हैं, सालों साल ये सिखाते हैं। उसके बाद झट से गाना आता है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो फिर वो काइंड ऑफ कि कई बच्चे उसमें बहक जाते हैं। तो हमें लगता है ये म्यूज़िक है, बिल्कुल इसको करिए, कोई मना नहीं करता है, बट बदमाशों का ब्रांड एम्बेसडर बनने का क्या मतलब है, उनका प्रचारक बनने का क्या मतलब है। और यही गवैये जो हैं आके रोते मेरे आगे कि यूँ उसकी धमकी आ गई, उसकी धमकी आ गई, पुलिस दे दो। अच्छा, पुलिस इनको दे दो तो ले जाके रील बनाएंगे उसके साथ। तो हमने कहा ये ड्रामा बंद करो, ये नहीं चलने वाला है। हमने एक लाइन पकड़ ली है कि या बदमाशी करिए या बदमाशी की वकालत करिए, मेरे लिए एक ही बात है। तो हम इसमें बहुत क्लियर हैं कि जी आप ना लड़के बच्चों को ख़राब मत करो। क्राइम होता क्या है जी, ये थोड़ी है कि 24 घंटे करते रहते हैं। एक आपने कर दिया, मुकदमा दर्ज हो गया, आप क्रिमिनल हो गए। तो किस एक मोमेंट्री लैप्स ऑफ जजमेंट में कोई कुछ कर जाता है जोश में आके, तो हमें बचना चाहिए उस तरह के कंटेंट से, उस तरह के म्यूजिक से, जो आदमी का जो है या लड़के बच्चों का जो संयम है, जो आत्मनियंत्रण है, उसको कम करे। ऐसे गानों को सोशल मीडिया से भी हटवाने का काम करेंगे, क्योंकि ऐसे काफ़ी जो गाने जो हैं वो गाए हुए हैं, उसको पिछले दिनों हटवाया भी गया था। तो आपने इस तरीके का कोई डिसीजन भी लिया है कि गन कल्चर? बिल्कुल उनको नोटिस करेंगे कि आप इनको टेक डाउन करिए, आपकी वजह से लड़के बच्चे खराब हो रहे हैं, इसमें तो कोई शंका नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह हैं, तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की है, और साथ ही साथ जिस तरीके से ऑपरेशन ट्रैकडाउन चल रहा है उसकी तमाम जानकारियां जो है वो इंडिया न्यूज से साझा की है। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज, पंचकुला।